मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी? क्या आप कोई ओपन डिबेट के लिए जाएंगे? देखिए, राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। सर, आपने 2-3 क्रॉप की चर्चा की जिसमें ज्वार, मक्का और सोयाबीन की बात आपने कही। अमित शाह ने कहा इन ड्यूरिंग यूपीए सरकार जो सपोर्ट प्राइस पे परचेज की गई थी उससे 15 गुना ज्यादा मोदी सरकार ने 10 साल में सपोर्ट प्राइस पे परचेज किया है। आदरणीय मित्र, मैं कई बार सदन के पटल पर ये बात रख चुका, मैं फिर दोहराता हूं। ये कहते हैं कि वो 26 फसलों का एमएसपी घोषित करते हैं, वो घोषित करते हैं, देते नहीं। जो 2024-25 की फसल खरीद का आंकड़ा कृषि विभाग की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, वो दिखाएगा कि देश में कुल उत्पादन का धान लगभग 24%, गेहूं लगभग 40%, 2% कम ज्यादा होता रहता है। उसके अलावा कोई फसल 1% से ज्यादा एमएसपी पर सरकार नहीं खरीदती। कुल उत्पादन का 1% से ज्यादा कभी उन्होंने कोई फसल खरीदी हो तो आप एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ले आइए, मैं उनके मंत्रालय के आंकड़े कई बार यहीं से जारी कर चुका हूं, फिर दे दूंगा। आदरणीय मित्र, किसान और खेत मजदूर जो हल की मूठ पकड़कर पेट और पीठ से इस देश का पेट पालता है एक करके, वो जागृत है। केवल दिल्ली की सरकारें उसको कभी कभी हमें अनपढ़ बोल देती हैं, कभी जाहिल बोल देते हैं, कभी ये भी कह देते हैं प्रधानमंत्री मेरे लिए मरे क्या जब 700 किसान मरते हैं तो। पर किसान और खेत मजदूर को जिस दिन आप कम आंकेंगे, वो दिल्ली की सरकार की सत्ता की चूलें उखाड़कर फेंक देता है। इसलिए उसे कम आंकना बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं है।